अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास के अंदर ना मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो आप लोगों ने जो आइडियाज सजेस्ट करे हैं वो एक्चुअल में इस लेवल के नहीं है कि अभी आप लोग बना सकें। पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने, ये क्यों नहीं बना सकते। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जाके देख लो, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर ना मैंने ये सोचा था कि मैं आपको दो गेम्स जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, मैं उसके अंदर से गेम डेवलपमेंट की चीज़ें निकाल के आपको दिखाऊं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी कोई गेम आइडिया सोचोगे या कोई गेम देखोगे तो आप उसको गेम प्ले के बजाय उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख रहे होगे कि अगर फ्रंट के ऊपर कोई बटन दिख रहा है तो वो क्या है, ठीक है। अगर सामने कोई चीज़ दिख रही है हिलती हुई तो वो क्या है। ये वाली सारी छोटी डिटेल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखें, मेरे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। रीज़न ये है कि मैं मोबाइल से जो है अगर रिकॉर्डिंग करता चीज़ों की तो मुझे पॉइंट करने में मुश्किल होती। तो आई डिसाइडेड कि मैं एक छोटा सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास होती है, ब्लू स्टैक्स के नाम से एक सिमुलेटर होता है। इससे जो है आपके जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं या गेम्स हैं वो आप कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास भी ऐसा ही सिस्टम है। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो गेम्स हैं, बॉटल जंप 3D और ट्रैफिक रेसर। पहले ना हम लोग सिंपल गेम की बात करते हैं। अब सिंपल गेम के अंदर यहाँ पे आपको जो अभी जो दिख रहा है ये होता है आइकन, ठीक है। ये है गेम का आइकन। आप लोग चाहो तो सारी चीज़ें लिख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें जो आप टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप लिखो, हर चीज़ को लिखो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लिक करा, बॉटल जंप 3D इसने खोल दिया। अब देखें, सबसे पहले जो है इसने क्या करा, इसने अपना व्यू चेंज करा। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। अब पोर्ट्रेट मोड के ऊपर हमारा जब गेम स्टार्ट हुआ था तो आई एम नॉट रियली श्योर कि आपने चीज़ नोट करी होगी या नहीं करी होगी। मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। मैंने गेम बंद कर दिया। मैं इसको जब दोबारा चला रहा हूँ तो सबसे पहले हमें जो दिखा है, हमें एक इमेज दिखी है, ठीक है। एक बैकग्राउंड है और सामने एक इमेज है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। यूजुअली आपको गेम्स के अंदर स्प्लैश स्क्रीन्स मिलेंगी, मतलब तकरीबन सारे गेम्स में आपको मिलेगी कि वहाँ पे कोई ना कोई कंपनी की रिप्रेजेंटेशन होती है या गेम का नाम होता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि कंपनी या गेम को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। अब अगर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर जाएं तो मैं दोबारा से बंद करके इसको दोबारा से खोलता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ दिख रहा है कि ये बैकग्राउंड है और ये एक इमेज है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरी एक इमेज बना के जो है ना पेस्ट कर दो एज अ स्प्लैश स्क्रीन, या फिर आप कैमरे के ऊपर वाइट बैकग्राउंड करके बस एक बीच में इमेज लगा दो। तो दो तरीके हैं आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाने के। अब स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो यूजुअली आती है मेन मेन्यू की। मेन मेन्यू का मतलब ये है कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है गेम का जहां से आप एक या दो क्लिक्स करके गेम स्टार्ट करते हो। अभी गेम आपका स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम लोग स्प्लैश स्क्रीन से हट के मेन मेन्यू के ऊपर आए जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक ये बटन बना हुआ है, ठीक है। एक ये इमेज है, मतलब वो क्लिकेबल इमेज है एक तरह से समझ लें। ये समझ लें एक बटन बना हुआ है जो कि ऑप्शन है। इसके ऊपर इमेज का एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। इमेज का कंपोनेंट लगा हुआ है, ये क्लिक कर सकता है। तो आप ये देखोगे कि मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे छोटा सा एक और जो है कुछ ऑप्शंस आए, ठीक है। ऑप्शंस आए। अब प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से ये क्या है, जो भी चीज़ आपको हिलती हुई दिखे यूआई के अंदर या इमेजेस के अंदर वो होती है एनिमेशन, ठीक है। तो ये आपको जो एनिमेशन दिख रही है ये स्टार्ट या एंड होती है हमारे ऑप्शंस के बटन के ऊपर जब भी हम लोग क्लिक करें, ठीक है। इसका फ्लो इस तरीके से समझो कि मैंने जैसे ही क्लिक करा तो इसने एनिमेशन चलाई और जैसे ही मैंने दोबारा से क्लिक करा तो इसने एनिमेशन दोबारा चला दी जो कि इसने बंद कर दी, ठीक है। ऑप्शंस खोले और ऑप्शंस बंद करें। इसका मतलब है ये एक इमेज है, एक क्लिकेबल इमेज है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एनिमेशन चलती है। अगर दोबारा क्लिक करें तो दोबारा से एनिमेशन चला के वो बंद कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास दो जो है चीज़ें हैं। एक ये आई एम थिंकिंग कि ये शायद परचेज का है, नहीं प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। इसको छोड़ दो। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि साउंड ऑन या साउंड ऑफ करने का, ठीक है। इसका मतलब है ये इट्सेल्फ एक छोटा सा बटन है। इस बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक बार तो ये साउंड खोल देगा, अगर दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये बंद कर देगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ऑप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके मैंने जो अंदर के सब ऑप्शंस थे वो बंद कर दिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास कॉइन्स दिख रहे हैं।
कॉइन्स का मतलब ये है कि ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये एक इमेज लगी हुई है, ठीक है, इमेज लगी हुई है कॉइन की, सही है, ऊपर का पार्ट हो गया। अब ये जो है हमारे पास बॉटल जंप 3D, ये एक पूरी इमेज लगी हुई है बस, ठीक है, एक पूरी इमेज लगी हुई है। हमारे पास एक बैकग्राउंड के लिए भी इमेज लगी हुई है, जिसके ऊपर जो है ये पूरी सारी चीज़ आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, बैकग्राउंड की इमेज लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक बटन है, दूसरा बटन है, तीसरा बटन है, ठीक है, 3 बटन हैं और ये बटन हिल रहा है, आप देखोगे ये बटन हिल रहा है, इसका मतलब है इस बटन के ऊपर एनिमेशन लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ये छोटा सा ब्लिप आ रहा है, जो कि हम लोगों को छोटा सा नोटिफिकेशन दिखा रहा है एक तरह से, कि हम इसके ऊपर क्लिक करके कोई नई चीज़ देख सकते हैं। मैं इसको बैक कर दूँ, ठीक है, और वो इटसेल्फ एनिमेट हो रहा था। अब यहाँ पे हैंड का आइकन है जो कि हमें बोल रहा है कि भाई टैप करो, तो अब जब भी मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो आप देखो ये गेम प्ले शुरू हो गया है। अब देखो गेम प्ले की स्क्रीन को एक्सेस करने से पहले ना मैं एक बार इसको गिरा दूँ, यार इसको मुझे पार नहीं करना। मैं हारना चाह रहा था एक्चुअल में, इसने मुझे जिता दिया, मुझे नहीं जीतना था। ओके, अब देखो इसको मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये ऐड चल रहा है एक तरह से, लेकिन इसको फिलहाल स्किप, मतलब मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ये यहाँ पे क्रॉस का बटन आ गया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब वापसी ना हम लोग यहाँ पर आ गए मेन मेन्यू के ऊपर। अब मेन मेन्यू कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से मैं आपको वो समझाया नहीं। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का एक छोटी सी आइकन आ रहा है जो कि इटसेल्फ एनिमेट हो रहा है। नीचे यहाँ पर एक ऐड चल रहा है व्हाट्सएप वालों का, चलो व्हाट्सएप वालों को भी ज़रूरत पड़ गई मतलब एड्स की, ठीक है। तो नीचे एक ऐड चल रहा है। आप लोग सिर्फ ये बात समझो, सिर्फ मेन मेन्यू के अंदर ही हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो गेम ही शुरू हो जाता है। अब मेन मेन्यू तो हमारा हो गया। अब आप देखोगे कि गेम के अंदर क्या हो रहा है। गेम के अंदर हमारे पास एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है, एक कैमरा है जो कि राइट साइड के ऊपर मूव कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडर बना हुआ है, ठीक है, इसको स्लाइडर बोलते हैं। एक यहाँ पे लेवल नाम लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल में स्टार्टिंग का लेवल है और ये एंडिंग का लेवल है कि 7वें से आप 8वें तक जाओ, ठीक है। एक कॉइन है हमारे पास, इसका मतलब है कि सीन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉइन्स हैं जो कि उछल रहे हैं, ठीक है, एनिमेट कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो बॉटल उछल के नीचे दोबारा से नीचे आती है, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्लिक करा, अब ये क्लिक करने के वो जो काम हो रहा है ना, वो एक्चुअल में गेम प्ले का पार्ट है। ऐसे समझो कि ये गेम प्ले का पार्ट है कि गेम प्ले के अंदर आपको इतना काम करना पड़ेगा। उन्होंने हर जगह ऐड लगाया हुआ है। देखो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से स्किप करूँ और इसको मैं, ठीक है, मैंने स्किप कर दिया। अब देखो मैंने जैसे ही क्लिक करा है तो गेम प्ले स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब गेम प्ले के अंदर मेरे पास सिर्फ गेम प्ले ये है कि मैं एक बार क्लिक करूँगा और ये जो है बॉटल को उछाल देगा, ठीक है, उछाल देगा और उछालने के साथ साथ आगे लेके जाएगा। बस इतना सा गेम प्ले का पार्ट था और बाकी सारी चीज़ें वो यूआई की हैं। यूआई के अंदर क्या आता है, मेन मेन्यू आता है, यहाँ पर पॉज का बटन, नॉट रियली श्योर, शायद पॉज का बटन यहाँ पे है नहीं। यूजुअली होता है पॉज करने का, गेम पॉज करने का आपके पास होता है। लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करो, मैं साइकिल के ऊपर गया हूँ। अब देखो मैं जैसे ही साइकिल के ऊपर आया था तो उसका मतलब है ये साइकिल भी मुझे आगे लेके जा रही है। ये भी गेम प्ले के अंदर जो मैकेनिक्स है उसका पार्ट है। अब अगर मैं दोबारा से क्लिक करके, दोबारा से क्लिक करूं, अब देखो मैंने जैसे ही मेरा फेल हो गया लेवल, मुझे जहां पहुंचना था वहां नहीं था। अब देखोगे मेरे पास एक ऑप्शन आया था जो कि बॉटल नीचे जा रही थी, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्लिक करूं और ऐड देखूं। अब ये मेरे पास गेम ओवर की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। ये वाली जो स्क्रीन है ये गेम ओवर की स्क्रीन के अंदर क्या है, टेक्स्ट है, ये इमेज है, यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज लिखी हुई है जो कि गेम के अंदर से कैलकुलेट होगी कि मैं कितना, मतलब मैंने कंप्लीट करा है। ये एक बटन है जो कि इट्स सेल्फ एनिमेट हो रहा है। ये भी एक बटन है जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं ऐड देख सकता हूँ। और टैप टू कंटिन्यू का मतलब है कि मैं अब दोबारा से जो है मेन मेन्यू के ऊपर जाके गेम चला सकता हूँ। और ये जो आपको एड्स दिख रहे हैं ये एक्चुअल में गेम प्ले का इस तरीके से पार्ट है कि आप यूज़र को ऐड दिखा सकते हो। आप ऐड दिखाओगे, इससे आपको ही पैसे बनेंगे। बस समझ जाओ कि आप ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करूं और इसको अब मैं गेम क्लोज कर दूं। मतलब ये वाला सिंपल वाला गेम था कि इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखी थी,
मतलब मेन मेन्यू था और गेम प्ले के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। नेक्स्ट जो गेम है ना वो है ट्रैफिक रेसर। मतलब ये इन ऑप्शंस को छोड़ दो। ट्रैफिक रेसर जब हमारे पास शुरू होता तो ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आ गई, स्प्लैश स्क्रीन फेड आउट हुई थी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ये हमारे पास आता है मेन मेन्यू। ठीक है, अब मेन मेन्यू के ऊपर आपको सबसे पहले ऐड दिखा। ठीक है, ऐड दिखने के बाद ये कैमरा व्यू है जो कि चल रहा है। ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, कैमरा इसके साथ आगे जा रहा है, ये गाड़ियाँ इटसेल्फ चल रही हैं, आगे जा रही हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे ख्याल में कोई मुझे प्राइस मिलेगा या कोई बॉक्स मिलेगा जिससे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक बटन ये है प्ले का, फिर सेटिंग्स का बटन है, ये सारे बटन्स हैं। ठीक है, एड्स का बटन है, इसका एक बटन है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि मैं मोर गेम्स देख सकता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये एनिमेशन चली। ठीक है, एनिमेशन चली, मैं इसको दोबारा से एनिमेशन क्लोज कर सकता हूँ। मैं जैसे ही सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये सारे बटन्स हैं, ये चेक बॉक्स है। ठीक है, ये चेक बॉक्स है, मैं इसको बैक कर सकता हूँ, मैं पीछे वापसी चला गया। अब जैसे ही मैं प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अब गाड़ियों के ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अब आप एक चीज़ देखोगे कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने के साथ साथ मेरे पास गाड़ी का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ से गाड़ी भी चेंज कर सकता हूँ। गाड़ी चेंज करने के लिए मेरे पास कुछ गाड़ियाँ जो कि मुझे अनलॉक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लेवल के साथ साथ गाड़ियाँ लॉक करने के मैकेनिक्स भी है। मैं अगर प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, ओके, मेरे पास ये फ्री व्यू है। ठीक है, कि मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक लोगो है, कैमरा मूव कर रहा है, सारी चीज़ें। मैं अगर प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है गेम मोड्स का। अब ये एक्चुअल में एक स्लाइडर है। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्लाइडर है जो कि आपको डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने का देता है। ठीक है, कि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर क्लिक करोगे तो ये इसी की बेस के ऊपर आपको एक नया ऑप्शन देता है। ठीक है, अभी तक हमारा गेम शुरू नहीं हुआ है, याद रखना। फिर हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, ये सारे, ये एक स्लाइडर है। ठीक है, बटन स्लाइडर, मैं अगर किसी भी बटन, ये इटसेल्फ एक स्लाइडर है जिसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर डेजर्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये लोडिंग के एक टेक्स्ट आया और अब मेरे पास गेम प्ले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, गेम प्ले स्टार्ट करने के लिए मेरे पास मूव करने के लिए कीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसका मतलब है कंट्रोल्स हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पीड आ रही है, मैं पॉज कर सकता हूँ। पॉज करने के ऊपर मेरे पास एक पैनल आया है एनिमेट होता हुआ, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। और उसके बाद में यहाँ से एक्सेलरेट और डीसेलरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब गेम प्ले का पार्ट तो ये हो गया कि मैं एक्सेलरेट और डीसेलरेट कर सकता हूँ। और इसके साथ ये मेरे पास लाइट खोलने का भी ऑप्शन है। अब मैं अगर इसको और एक्सेलरेट करूँ तो आप आगे जाके देखोगे कि थोड़ा सा आगे जाके मेरे पास गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं जैसे ही गाड़ियों से बचूँ तो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद, 100 स्पीड के बाद मुझे एक बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गई और ये मेरे ख्याल में टाइम लैप्स का मैंने मोड स्टार्ट करा है तो यहाँ बोनस का नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पीड से अपनी गाड़ी बस चलाता रहूँ और मैं अगर ओके मैं ठुक गया। ठीक है, मैं जानूँ उसकी अपनी गाड़ी ठोक दी। अब जब गाड़ी ठोकी है मैंने तो मेरी स्पीड ख़त्म हो गई बिल्कुल, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर आ गया और मतलब मैं दोबारा से अपना गेम स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं अगर अपना मोड चेंज करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन मेन्यू के ऊपर जाता हूँ। मेन मेन्यू के ऊपर गया, उसने गेम ख़त्म करा, मुझे एक ऐड दिखाया। ठीक है, और मैं मेन मेन्यू के ऊपर वापस आ गया। अब इसी तरीके से ना हमारे पास गेम्स के अंदर काम होता है कि वहाँ पे मेन मेन्यू की चीज़ें होती हैं, मेन मेन्यू के साथ हमारे पास गेम प्ले की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एनिमेशंस होती हैं, मेन मेन्यू होता है, कंट्रोलिंग होती है, गेम की इटसेल्फ कंट्रोलिंग है। आपने बॉटल जो हम लोग जो दूसरा गेम था बॉटल जंप, उसके अंदर देखा था कि मेन मेन्यू ज़्यादा था, गेम प्ले का एलिमेंट कम था। इसके अंदर हमारे पास जो गेम प्ले का एलिमेंट है उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, और जो फ्रंट मेन मेन्यू है इसके ऊपर कम है। हाँ, लेकिन इसके आगे और चीज़ें आती हैं। जैसे प्ले का बटन के ऊपर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट गेम्स को देखो और उसके बाद जो है ना अपने हिसाब से मुझे ज़रा बताओ कि आपको क्या चीज़ दिखी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम लोग ये करेंगे कि जो अपना आइडिया है वो फाइनलाइज करेंगे। उसके अंदर गेम प्ले का बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होगा। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि सिर्फ 1 क्लिक का ही मैकेनिज्म रखूँ और मेन मेन्यू की चीज़ें होंगी।
ठीक है। मेन मेन्यू की चीज़ें होंगी, एनिमेशंस होंगी, साउंड की सेटिंग्स होंगी, और देखेंगे कि अगर हम लोग एड्स लगा सकें। वैसे एड्स बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाली चीज़ें देखेंगे। स्प्लैश स्क्रीन होगी, मेन मेन्यू होगा, गेम प्ले का जो कंट्रोल है उसके अंदर से 1 क्लिक होगा, और मतलब एड्स हम लोग सोचेंगे, ठीक है। और जो फेड आउट के थोड़े शशके आ रहे हैं हम लोग वो भी डाल देंगे, ठीक है। तो शेयर करो इस वीडियो को, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़।